बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पंजे वाले की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। श्री सिंधी मंथन डे 47, जासी संग ना सांगाए। इतनी सुंदर मीठड़ी मीठी मिठाई जैसी वाणी, इतनी मीठी सुंदर साजी, जैसे नासिका की सुगंध मीठी है ना उनकी, वैसी ये मीठी वाणी है। इसका अर्थ पता है आपको क्या है? जासी संग ना सांगाए। आइए स्वामी जी के टीका से हम इनको पढ़ते हैं, उन्हीं के शब्दों में उस प्यारी बात को पढ़ते हैं जो पिया जी हमें बताने की, हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। कल उन्होंने क्या कहा था? हे मेरे धाम धनी, अपने दिल में धारण कर लीजिए इस बात को, आप मेरे अंदर प्रेम की ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपसे कभी अलग ना हूं, हमेशा आपसे गले से लगी रहूं आपके। ये कब कहा था सुंदर साथ जी, आपको याद है? इसी प्रकार की जैसी सिंधी में बात अभी कह रही हैं, हाणे हेडी हिजम हिम्मत, मुझे इतनी हिम्मत देना, मुझे इतना बल, इतनी शक्ति देना कि मैं आपसे कभी अलग ना हूं। पिया हमें ऐसी भूमिका में ले चलो कि हम आपसे कभी अलग ना हो, क्योंकि हमने आपको अंतर ध्यान होते हुए भी देख लिया, आपकी जुदाई सहन कर ली, उथले वचन भी सहन कर लिए। इंद्रावती जी ने ये पहले भी महारास जब हो चुकी थी योग माया में, तब भी उन्होंने कहा था हमें ऐसी भूमिका में ले चलिए जहां से हम कभी आपसे अलग ना हो धनी जी। प्रकरण 4 और चौपाई 129 धनी जी की मेहर से धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरी हो चुकी है। आइए चलते हैं प्रकरण 5 की ओर। श्री देवचंद्र जी मिलाप विछोहा। अब देवचंद्र जी से मिलन और देवचंद्र जी से वियोग, कितने टाइम का वियोग रहा था उनके साथ सुंदर साथ जी? 9 साल के वियोग के बाद मिलती हैं इंद्रावती। श्री मिहिरराज जी अपने धनी श्री देवचंद्र जी अपने सतगुरु से मिलती हैं, जिसमें 5 साल अरब में 1703 से 1708, 2 साल जामनगर में, और 2 साल कहाँ रहते हैं सुंदर साथ जी? 1703 से 8, 8 से 10, और 10 से 12 कहाँ रहते हैं? धरोल में कला जी के यहाँ, जब वो दीवानगिरी नौकरी करने चले जाते हैं। तो ये 9 साल का वियोग, मिलन और वियोग, पहले तो उनके पास ही थे, वो मिलन था, और फिर 9 साल के बाद फिर 22 दिन के लिए मिलन हुआ, इकट्ठे हुए। ये पूरा वर्णन, और साथ ही क्या बताया था धनी श्री देवचंद्र जी ने? शाकुंडल और शाकुमार के बारे में भी बताया था कि उनकी जागनी होनी कितनी जरूरी है, उनके बिना ये खेल खत्म नहीं होगा। तो इसलिए कैसे वो हंस रहे हैं, उनके तन वहां पे राजा के तनों में वो आई हुई हैं, तो उनपे जरूर उनकी जागनी की ओर ध्यान देना है। सांगाए थिंदम धाम संग जी, अगली ही चौपाई आएंगी सुंदर साथ जी जो हमने अभी पढ़ी थी। सांगाए थिंदम धाम संग जी। आइए साथ साथ अर्थ भी पढ़ते हैं। कहते हैं श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेरे प्राण प्रियतम, मुझे आपसे संग हमेशा ही निस्बत होती है, हमारा उनके साथ जो साथ है, जो संबंध है, जो निस्बत है, उसको संग कहते हैं शुरू से। सांगाए थिंदम धाम की जो निस्बत है, जो संबंध है हमारा, हमें उसकी पहचान हो गई है। कहते अब हमें सांगाए मतलब पहचान उसकी हो गई है, हमें हो गई है ना सुंदर साथ जी उस निस्बत की पहचान। इंद्रावती सखी कितनी कोशिश कर रही हैं वो निस्बत हमें याद आए, वो संबंध हम महसूस करें, यहाँ के संबंधों से निकलकर उस संबंध को महसूस करें, उस निस्बत को महसूस करें। आज इन्हीं निस्बतों में पड़े हुए हैं सुंदर साथ जी, ये झूठी निस्बत में ही गुजरान हमारा हो रहा है। आज इन्हीं को सब कुछ मान के बैठे हैं। कोई नहीं कह रहा, राज्य ने एक भी चौपाई में नहीं लिखा हुआ कि अपने घर छोड़ के या माया को छोड़ के आ जाओ।
अपने घर परिवार छोड़ लो, कहीं नहीं लिखा सुंदर साथ जी, गोपियों ने भी नहीं छोड़े थे। एक ही बात बार बार लिखी है, करो सारे कर्तव्य निभाओ। अपने कर्तव्य निभाने से भी कभी नहीं रोका। इतनी प्यारी हमारी श्री मुखवाणी है सुंदर साथ जी। नहीं कहती वनों में चले जाओ, नहीं कहती पर्वतों पे चले जाओ, कहती है घर बैठे बैठे। इतना इजी दिया है ना सुंदर साथ जी, तभी तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हम। अपने घर में बैठे बैठे अपनी फैसिलिटीज, अपनी सुविधाओं को भोगते हुए, सब कुछ करते हुए, केवल मुझे अपना दिल दे दो, हर समय तुम्हारे अंदर मुझे महसूस करो, चलते हुए मेरा एहसास करो। बस अपना दिल मुझे दे दो, कार्य करते रहो, चलते रहिए हाथ। वो मरता भी नहीं है कभी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर कहते हैं। मरते वो हैं, ऐसे ही मौत हमारी आई है पिछले जन्मों में, हम मरे हैं ऐसे, हमें कोई सुध नहीं थी, पर इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, सुध मिल चुकी है। हम ना मरे, मरी है संसारा। कहीं हम तो नहीं मर रहे ना इन सुखों के लिए भी, संसार को मरना है, जीव सृष्टि को मरना है इन सुखों के पीछे। हम ना मरे, ये यहाँ के संत कहते हैं। उनको इतनी समझ आ चुकी है जिनके पास पार की बाण भी नहीं है। हमारे पास तो धनी के हृदय से निकले हुए वो बाण भी हैं, जो भेद भी जाते हैं। हम फिर उनको निकाल के कैसे साइड पे कर देते हैं, पता नहीं सुंदर साज। क्यों नहीं रिश्ता उसमें से, पिया के प्रेम का रस क्यों नहीं रिश्ता उसमें से, पूरा दिन मीठी, मीठा दर्द क्यों नहीं होता वो वाला। कैसे निष्ठुर बन के उसको निकाल देते हैं हम, कि अंदर जाने ही लगता है, बस माया में जाते ही अभी टच होता ही है, अंदर चला जाए फिर नहीं निकल सकता सुंदर साथ जी। अभी टच होने ही लगता है वो बाण पिया की मीठी वाणी का, हम माया में जाते हैं और उसको कहते हैं कि नहीं अभी तो टच ही नहीं हुआ, साइड में जाओ, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। पिया अभी टाइम नहीं है दिल देने का हमारे पास। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर प्रेम रसा पीवे। जिसका बहिर्मुख होता है, जो बाहर ही देखता रहता है, जैसा कि हमने किया है। जिन जो करते हैं उनकी तरफ नजर नहीं डालनी है, किसी के दोष नहीं देखने हैं। हु आर वी, हमारे पास ये अधिकार नहीं है किसी के भी दोष देखने का। मैंने ही किया है अपने पुराने, जो मैं लेकर आई हूं मानव जन्म, उसमें मैंने ही किया है। मरे बहिर्मुख, ऐसे ही मर गई वो जीव, वो शरीर ऐसे ही मर गया, वो जीव फिर चला गया योनि में किसी। पर वो जीता है जो प्रेम रसायन पीता है ना उसका, भर भर जो प्रेम रसायन पी लेता है। आज दे रहे हैं पिया, वेरी मच अवेलेबल। ये मानव तन, ये भरत खंड, ये कलयुग, सब कुछ अवेलेबल है सुंदर साथ जी हमारे पास। पहले भी था, कलयुग में ही थे, भरत खंड में भी थे, सब कुछ था। पर ये ब्रह्म ज्ञान अभी नहीं मिला था, वो भी मिल गया, तारतम वाणी मिल गई। अभी भी यदि सांसों को खो दिया, बहुत पछताना पड़ेगा। सोचिए, थोड़े ही क्षण बचे हों, कोई खबर दे कि इतना समय बचा है तुम्हारे पास, कितना दुख होगा। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट सुंदर साथ जी। मैं हॉस्पिटल में थी और ऐसा लगता था, जब डॉक्टर्स ने आपस में बात की थी कि देर आर नो चांसेस कि ये वापस आएगी, मैंने वो सुन ली बात, तब मुझे धक्का लगा था उस दिन। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मेरे पास इतने कम श्वास बचे हैं राज जी, मैंने क्या कर दिया। आप आए थे, आप मुझे मिले थे, मैं नहीं बैठी चितवन में, मैंने ब्रह्मवाणी से नेह नहीं किया, मैंने नहीं प्रेम किया आपके वांगमय स्वरूप से। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरे पास पल भी नहीं बचे, अब मैं क्या करूं राज जी। रोना पड़ेगा सुंदर साथ जी। वो स्थिति को इमेजिन करके जरूर देखिएगा, आज से
पिया हमेशा, हर घड़ी, हर पल, कोई पल ऐसा ना हो जो शुद्ध माया को दिया हुआ। काम कर रहे हो माया के, पर शुद्ध पिया को दिया हुआ है। दिल मेरा आपके पास है पिया जी, बाकी ये सब होते जा रहे हैं। वाणी भी पढ़ रहे हो ना, कहो पिया मैं थोड़ी देर ये करके अभी आई, पर आप मेरे साथ चलना, आप मेरे साथ ही रहना। धनी जी, पहले ऊपर से बोलना पड़ता है, बाद में बोलना नहीं पड़ता, खुद चल पड़ता है। मेरे अंदर ही तो बैठा है वो मेरे से पहले चल पड़ता है। चल तेरा काम भी जल्दी से निपटाता हूँ, मेरे पास आके बैठना। फिर से वॉक कर रहे हैं। जो खावा ओ नाल है खांदा, जो पीवा ओ नाल है पींदा, सा लैंदा मेरे साध नाल, मेरी बांह फड़ लई। अर्श दे बादशाह ने हुन मेरी बांह फड़ लई। जो खाते हैं साथ में खाता है वो, भोग नहीं लगवाना पड़ता सुंदर साथ जी। फिर जो मैं पीती हूँ, क्योंकि रोम रोम में वो है, मेरा रोम रोम पीता है। जो मैं पीती हूँ, ये शरीर भी जो पान करता है वो करता है। मैं सांस लेती हूँ तो पहले उसकी सांस आती है, उसको सांस लेनी नहीं पड़ती, मेरा साथ निभाने के लिए लेता है। वो दिखाता है कि मैं हर सांस तेरे साथ हूँ। इंद्रावती जी कहते हैं, हे प्राण प्रियतम, मुझे आपसे परम धाम के मूल संबंध की पहचान हो गई है। यहाँ के संबंधों पे बहुत मर लिए सुंदर साथ जी, मूल संबंध की पहचान करनी है। इसलिए जिनको पहचान हो जाती है, इसलिए तड़े घुरंदिस लाड करे, इसीलिए मेरी इच्छा हो रही है अब मेरे से लाड करो, अब मुझे दीदार दो, अब मुझसे लाड करो, मुझसे प्रेम करो। जब मूल संबंध की पहचान हो जाती है, मूल संबंध की पहचान हो जाती है, तो रहनी अपने आप ही बदल जाती है, उसको बदलना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। जब रहनी बदल जाती है, दीदार की चाहना होती है, तो दीदार मिल जाता है। अगर ये सब बदल चुका है हाल, यहाँ अपने आप ही बदल जाता है सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी ने कहा था, मुझे ये मंत्र, यदि आपका मंत्र भारी हुआ तो पुराना मुझे देने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे किसी गाय को उसमें लपेट के, कागज में लपेट के किसी गाय को खिलाने की, पत्ते में लपेट के जरूरत नहीं पड़ेगी उस मंत्र को लिख के। यदि आपका मंत्र भारी है हरिदास जी, तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप जगह बना लेगा अंदर। पिया का प्रेम बहुत भारी है सुंदर साथ जी, जो हल्का कर देता है हमें, उड़ने लायक, इतना हल्का कर देता है कि उड़ने लायक बना देता है। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा होता है सुंदर साथ जी, अलग अलग रंग के, नीले पीले लाल, उनमें गैस भरी होती। गैस वाले गुब्बारे होते हैं ना, वो ऊपर उड़ जाते हैं, जैसे ही उनको छोड़ो वो ऊपर उड़ जाते हैं। इतनी हल्की हीलियम गैस उनके अंदर होती है। तो एक बच्चा पास में खड़ा होता है, कहता है गुब्बारे का रंग चाहे लाल है, चाहे वो सफेद है, चाहे वो काला है, पीला है, नीला है, रंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोलता है अंकल, हर गुब्बारा उड़ता जा रहा है, ये कैसे, चाहे उसका कोई भी रंग हो। तो उसने बोला, रंग इनकी विशेषता नहीं है बेटा, इनकी विशेषता इनके अंदर की भरी हुई हीलियम गैस है। अब ये गुब्बारा देखो जो साइड में पड़ा हुआ है, वो मैंने ऐसे ही फुलाया, उसमें हीलियम गैस नहीं, वो नहीं उड़ सकता, चाहे वो सतरंगी गुब्बारा क्यों ना हो, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, वो नहीं उड़ सकता। हमारे अंदर ब्रह्मांगना है सुंदर सा जी, हीलियम गैस है हमारे अंदर, हम उड़ सकते हैं, हमें दिया है पिया जी ने वो। चाहे कैसे भी दिखते हो यहाँ पे, चाहे काले पीले नीले गुलाबी, कैसा भी तन लिया हो, कैसा भी जीव हमें मिला हो, विकारों से सहित, विकारों सहित काला जीव हो, चाहे वो, चाहे नीला पीला सफेद, चाहे गुलाबी हो,
पर अंदर उसके हीलियम गैस भर दी है राज जी ने, अंदर आत्मा बिठा दी है सुंदर साथ जी। तो जैसे पिया का प्रेम मिलता है वो उड़ने लग जाता है, विकारों का पता ही नहीं लगता कि वो हैं साथ में नहीं है, क्योंकि उनको उनकी वो छोड़ दी है, हमने प्रेम को पकड़ लिया अंदर। तो जो भारी होता है वो स्थान बना लेता है हमारे अंदर अपने आप ही। अपने आप में उस बल को महसूस कीजिए कि मुझे स्पेशल बनाया है पिया जी ने, मुझे उन गुब्बारों जैसा नहीं बनना जो मुझे अपने पे 7 रंग नहीं पोतने हैं। वो उड़ नहीं पाएगा, मैं उड़ना है मुझे। मेरे पास बल दिया राज जी ने, हम खुद को बांध के बैठे हैं इस संसार से। सुंदर साथ जी खोल दीजिए उन बंधनों को, उड़ जाइए पिया के प्रेम के नभ की ओर, उस आसमान की ओर, उस प्रेम के नभ में उड़ना है हमने। हम बने उसके लिए हैं कि विचरण करें, उन्मुक्त होकर विचरण करें। पिया के प्रेम के आकाश में सुंदर साथ जी हम इसके लिए बने हैं। हम नॉर्मल नहीं है, हमें जीवों को कॉपी नहीं करना है सुंदर साथ जी। आई एम नॉट ओनली अ जीव, मेरे साथ जीव लगा हुआ है, पर मेरे अंदर ब्रह्मात्मा का दावा लेना है, तभी निकल जाएगा सब कुछ। वैसी रहनी करनी है जैसी हमारे परम हंसों ने, हमारे प्राणनाथ जी ने, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी ने करके दिखाई है। हमें उनको कॉपी करना है, जो गुब्बारे ऑलरेडी उड़ रहे हैं उनको कॉपी करना है। कैसे तोड़े थे महाराज जी, कैसे बंधन तोड़े थे आपने, दिल कैसे उनको दे दिया था। प्राणनाथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी, छत्रसाल जी, सारा राजकाज चला रहे हैं छत्रसाल जी। राज्य नहीं छोड़ा उन्होंने सुंदर साथ जी, राजकाज पूरा चलाते हुए राजा राम झांझन भाई पूरी फैक्ट्रीज अपनी चला रहे हैं, पर सौंप पिया जी को दिया, दिल उनको दे दिया है सुंदर साथ जी। ये करना है हमें, बन सकते हैं हम भी। हमें बल दिया है राज जी ने, पहचाना, हमने पहचाना नहीं है उस बल को बस। तो जो ऑलरेडी उड़ रहे हैं उनको कॉपी कीजिए, जो नीचे ही बैठे हैं उनको कॉपी मत कीजिए। शायद उनमें हीलियम है भी कि नहीं, वी आर नॉट श्योर। उड़ते हुओं को कॉपी कीजिए, और जो उड़ने वाला है, जस्ट उड़ने वाला है, उसका बंधन, उसका वो धागा जहां बंधा हुआ है उसको खुलता हुआ देखिए। जो जस्ट उड़ने वाला है उस धागे को किस प्रकार से खुल रहा है, वो उस ब्यूटी को महसूस कीजिए, उस प्रोसेस की ब्यूटी को। धनी कैसे जुगत से उसको खोल रहे हैं उसके धागे को, और दिखाई भी नहीं दे रहे पिया जी सामने, उस धागे में भी धनी है, क्योंकि कैसे वो खोल रहा है खुद को। वैसे करना है सुंदर साथ जी, उनको कॉपी करना है हमने। इंद्रावती जी कहते हैं मुझे मूल संबंध की पहचान हो गई है, इसलिए मैं चाहना कर रही हूँ। हमें पहचान नहीं हुई पर हम चाहना कर रहे हैं, ये गलती हो रही है सुंदर सी। दम ना छड़िया तो के लगी रहा गरे, कहते एक पल भी नहीं छोड़ूंगी, दम भी नहीं छोड़ूंगी अब आपको, अब आपके मैं गले से लगी रहना चाहती हूँ। अब तो एकमात्र यही इच्छा, जब हमारी भी एक ही इच्छा रह जाएगी कि हर पल हर घड़ी आपको चाहिए मुझे, मुझे कुछ नहीं भाता, पूरी भीड़ में मैं अकेली होती हूँ और मुझे एकांत भाता है। अब मैं कहीं भी बैठी हूँ, बात भी कर रही हूँ तो दिल में तू चल रहा होता है, मुझे महसूस हो रहा होता है कि मेरे अंदर कोई है। अकेले बैठे बैठे मैं हंसने लगती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी वाणी की कोई बात याद आती है। आपने देखा, नया नया प्रेम हुआ हो, अकेले बैठे फेस देखो हंसने लग जाते हैं, कभी कैसे हाव भाव आते हैं, कभी ग्लो करने लग जाता है। हमें वाणी याद क्यों नहीं आती सुंदर साथ जी ऐसे? अकेले बैठ के पिया की बातें याद क्यों नहीं आती कि खुद ब खुद इस शरीर के ये जो होंठ है उनपे भी हंसी तैर जाए? क्या हमें ऐसा प्रेम हुआ है? यहाँ के प्रेमियों की बात है, ये ऊंची बात तो अभी की भी नहीं, हम तो वहां भी नहीं पहुंच पा रहे पिया के लिए। कोई ऐसी बात जिससे रोना आ जाए, टूक टूक हो जाए कि मेरे पिया ने चौपाई में ये कहा था, बैठे बैठे ये होता है पिया का चलना सुंदर साथ जी।
दर्शन ही नहीं होता है, अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये प्रोसेस से तो गुजरना शुरू करें, प्रोसेस को एंजॉय शुरू करें करना। सुंदर साथ जी, हम भी कहें कि एक पल भी पिया अलग नहीं हो। जब भी मैं बैठती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं दौड़ती हूँ, मैं काम करती हूँ, मुझे आप याद आ रहे होते हो हर पल, हर घड़ी। दुनिया को लगता है मैं उनका चरखा काट रही हूँ, पर कत तेरा रहा होता है। उनको लगता है कि आवाजें मेरे काम करने की आ रही हैं, पर अंदर कुछ और ही गुनगुना रही होती हूँ। अंदर तेरी मुखवाणी मेरे अंदर चल रही होती है। वांग में कलेवर अंदर चेतन हो रहा होता है, उस समय दुनिया को पता ही नहीं मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ, दुनिया को पता ही नहीं। जासी संग ना सांगाए, आ गई है सुंदर साथ जी वही। जब तक कहते संग की पहचान नहीं हुई, ये कितना इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स बोलने बहुत इजी है सुंदर साथ जी, निस्बत की पहचान हो गई हकीकत मार्फत, बहुत हल्के में बोल देते हैं हम। मूल संबंध की पहचान होने का अर्थ भी पता है हमें। पहचान हो गई तो मैं रहूंगी नहीं। अगर मेरी पहचान हो गई, पिया की पहचान हो गई, मेरा उनसे क्या निस्बत, कैसा नाता मेरा पिया आपसे, कैसा रिश्ता मेरा आपसे है, उसकी पहचान हो गई तो मैं नहीं रहूंगी। मेरे रोम रोम में तू होना चाहिए फिर तो, अगर पहचान हो गई है। जासी संग ना सांगाए, जब तक धनी से मूल संबंध की पहचान नहीं होती, त रूह केडी सान जाए। कहते तब अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान कैसे हो सकती है। मैं ही, मेरे ही अंदर तू है या तेरे ही अंदर मैं हूं, मेरी आत्मा का एग्जिस्टेंस क्या है सुंदर साथ जी, जब मुझे पता ही नहीं कि तेरे से संबंध होने के कारण ही तो मैं एग्जिस्ट करती हूँ। हु एम आई एम नथिंग, विदाउट यू आई एम नथिंग। तू है तो मैं हूं, और फिर तू ही तू है। पहले तू है तो मैं हूं, पहले तो ये भावना है, उसके बाद ये हकीकत की भावना है सुंदर साथ जी की उसको रिझाऊं। उसके बाद फिर तू ही तू है या मैं ही मैं हूँ, क्योंकि मेरे भी रोम रोम में, एक एक रोम में पिया हूं। सोच के, इस शरीर के रोम में सोच के देखो कैसा लगता होगा, फिर आत्मा के तन पे घटेगा सुंदर साथ जी। जब तक मूल संबंध की पहचान नहीं होती, तब तक अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान कैसे हो सकती है। ज्ञान की ये सारी बातें बाह्य होती हैं, ज्ञान की बातें बाहरी बातें होती हैं। ये कल करेंगे सुंदर साथ जी, भावार्थ भी है इसका बहुत सुंदर। कहते हैं जब तक आत्मा इन्हीं में उलझी रहती है, तब तक प्रेम की मांग कर कैसे सकती है। ज्ञान की बातों में उलझे नहीं रहना, अंदर उतर जाना है। उसके बाद एक सीढ़ी की तरह, कुछ सीढ़ियां ऊपर लेकर जाती हैं, कुछ सीढ़ियां, पूल देखा है स्विमिंग पूल आपने कभी, कुछ सीढ़ियां उसके अंदर भी लेकर जाती हैं। और ये पूल कौन सा है, ये राज्य के पूल्स हैं, ये आठों सागर ये पूल्स हैं सुंदर साथ जी, अनंत अथाह पूल्स हैं। इनमें गहराई में ले जाने वाली सीढ़ियां हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। किसी के जीव में कैसे भी विकार हो, कबीर जी ने जयकारों में भी पार्शैलिटी नहीं की। कहते सर्व सुंदर साथ की जय, सुंदर साथ है तो सबकी जय। सुंदर साथ जी, सबसे प्रेम करना है, हर सुंदर साथ के अंदर उस आत्म तत्व को देखना है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्षमा वाली बात अंडरस्टूड समझ लीजिएगा, मैं दिल नहीं दुखाऊंगी। प्रणाम जी।